आजादी के बाद का भारत एक नया और विभाजित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसे कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विभाजन के परिणाम स्वरूप 8 मिलियन शरणार्थी उस देश से आए थे जो अब पाकिस्तान है। इन लोगों को घर और नौकरियां ढूंढनी थी। फिर रियासतों की समस्या थी। उनमें से लगभग 500 प्रत्येक पर एक महाराजा या नवाब का शासन था, जिसमें से प्रत्येक को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए राजी करना था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाना था। दीर्घावधि में नए राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था अपनानी होगी जो उसकी आबादी की आशाओं और अपेक्षाओं को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगी। 1947 में भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी थी, लगभग 345 मिलियन। इसका भी बंटवारा हो गया। उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय और अन्य धर्म को मानने वाले भारतीयों के बीच विभाजन था। इस विशाल भूमि के नागरिक कई अलग अलग भाषाएं बोलते थे, कई तरह की पोशाकें पहनते थे, अलग अलग तरह का खाना खाते थे और अलग अलग पेशे अपनाते थे। एकता की समस्या के साथ साथ विकास की समस्या भी जुड़ गई। स्वतंत्रता के समय अधिकांश भारतीय गांवों में रहते थे। किसान और काश्तकार अपने अस्तित्व के लिए ऋतु पर निर्भर थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्र का भी यही हाल हुआ, क्योंकि यदि फसलें खराब हुई तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य सेवा समूहों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं मिलेगा। शहरों में कारखानों के कर्मचारी भीड़-भाड़ वाली झुग्गियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य की देखभाल की पहुंच बहुत कम थी। जाहिर है, नए राष्ट्र को कृषि की उत्पादकता बढ़ाकर और नए रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देकर अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना था। एकता और विकास को साथ साथ चलाना होगा। यदि भारत के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन ठीक नहीं हुआ इनके परिणाम स्वरूप हिंसक संघर्ष हो सकते हैं। ऊंची जातियां निम्न जाति के लोगों से लड़ रही हैं, हिंदू मुसलमानों से लड़ रहे हैं इत्यादि। साथ ही यदि आर्थिक विकास का फल जनसंख्या के व्यापक जनसमूह तक नहीं पहुंच सका
यह नए विभाजन पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए अमीर और गरीब के बीच, शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच, भारत के उन क्षेत्रों के बीच जो समृद्ध थे और जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे।